एक सुनसान प्लेटफॉर्म। वहाँ एक बच्चा है, फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पाँव। वो न किसी का बेटा है न किसी का भाई। उसका नाम है नरेश, लेकिन कोई उसे नाम से नहीं बुलाता। फर्श पर लेटा नरेश, गठरी की तरह सिमटा हुआ नरेश धीरे से आंखें खोलता है। आज कुछ मिलेगा ना? भगवान, भूख से अब तो डर लगता है। हर दिन वो इंतजार करता है, न किसी इंसान का न चमत्कार का, सिर्फ एक रोटी का। वो एक आदमी के पास जाता है जो अखबार पढ़ रहा है। भाग यहाँ से, बदबू आती है तुझसे। वो आदमी गुस्सा में बोलता है, लेकिन शब्द कभी कभी थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द देते हैं। तभी रामू काका की दुकान से आवाज आती है, बेटा, ओ छोटू, इधर आ। मैंने कुछ नहीं चुराया काका। पगले, चोरी नहीं करनी, बस चाय में मदद कर और ये ले, पहले कुछ खा ले। रामू काका उसे बिस्किट और चाय देते हैं। नरेश की आंखों में एक अलग ही चमक। काका, मैं कुछ भी करूंगा, बस यहाँ से मत भगाइए। अरे पगले, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे काका कहा। बेटा, तू यहीं रह। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, भूख और इंसानियत से बनते हैं। कभी कभी किसी को एक कोना मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को सहने की ताकत पा लेता है। नरेश को रामू काका की दुकान का एक कोना मिल गया था, लेकिन सपनों को सिर रखने की जगह नहीं मिलती। उन्हें एक भरोसा चाहिए होता है, और भरोसा अक्सर सबसे अजनबी दिल से निकलता है। नरेश दुकान के पास कुछ काम कर रहा है, तभी पीछे से स्कूल की घंटी बजती है। काका, वो स्कूल में बच्चे किताब ले जा रहे थे, मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या? पढ़ाई? हाँ बेटा, पढ़ाई ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन स्कूल वाले तुझे... मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा, सिर्फ सुन लूंगा। दीवार के उस पार बच्चे हंसते हैं, जवाब देते हैं, और दीवार के इस तरफ एक बच्चा चुपचाप सुनता है। कभी कभी दीवारें स्कूल की नहीं, किस्मत की होती हैं। अचानक एक टीचर की नजर नरेश पर पड़ती है। वो है मालिनी दीदी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल के बाहर टहला मत करो। मैडम, मैं बस सुन रहा था, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। कौन हो तुम? घर कहाँ पे है? नहीं मैडम, मेरा घर कहीं नहीं है, लेकिन मुझे बस पढ़ना है, बस थोड़ा सा जीना है। जब किसी की आवाज में भूख हो, खाने की नहीं सपनों की, तो वो दिल तक चली जाती है। और आज मालिनी दीदी का दिल पिघल गया। मालिनी दीदी एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल देती हैं। ये लो, रोज आना इस पेड़ के नीचे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाया करूंगी, किताबों की कहानी। आप मुझे नाम से बुला सकती हैं? मेरा नाम नरेश है। नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम एक उम्मीद होती है। नरेश मंदिर के सामने बैठा है, हाथ में कॉपी, पेंसिल टूटी हुई है, सिर झुका हुआ। कभी कभी सोचता हूँ, भगवान, क्या मैं सच में किसी का नहीं हूँ, या आपने भी मुझे देखना छोड़ दिया? तभी पास की सूखी पत्तियों पर किसी के पैर की आहट होती है। सामने एक साधु खड़ा है, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। भगवान सबको देखता है बेटा, लेकिन कुछ को वो रास्ता दिखाने खुद आता है। नरेश चौंक कर खड़ा हो जाता है। आप कौन है महाराज? कोई नहीं, और शायद वही सब कुछ। तेरे मन में जो सवाल हैं, उनका जवाब किताबों में नहीं, एक जंगल में छुपा है, जहां न कोई जाता है न कोई लौट कर आता है, वहीं जैसा गया था। कुछ शब्द कान से नहीं, आत्मा से सुने जाते हैं, और ये वही शब्द थे जिन्होंने नरेश की दुनिया को पलट देना शुरू किया। मैं एक बच्चा हूँ, मैं क्या जानूं जंगल क्या है? बच्चे तो खुद जंगल होते हैं, मासूम, गहरे, डरावने। और जब कोई बच्चा उस जंगल में अपने भाग्य की परछाई से मिलता है, तो या तो वो टूट जाता है या फिर रोशनी बन जाता है। साधु बाबा एक कागज पर नरेश को कुछ लिख कर देते हैं। उसमें सिर्फ एक शब्द है, परछाई। जिस दिन तू रोशनी से डरना बंद करेगा, तेरी परछाई तुझसे बातें करेगी। यह बोलकर साधु धीरे धीरे में गायब हो जाते हैं, जैसे हवा में घुल गए हों। उस शाम नरेश अकेला नहीं था, उसके साथ एक अजीब यात्रा शुरू हो चुकी थी, जिसका नक्शा उसके दिल में खींचा जा चुका था। जंगल में कोई रास्ता नहीं होता,
हर कदम एक सवाल होता है, और जब एक मासूम दिल वहां उतरता है तो पेड़ भी चुपचाप उसे देखते हैं। नरेश अब भाग्य की परछाई की खोज में था। नरेश एक पुराने रास्ते से जंगल में दाखिल होता है, हाथ में वही कागज। झाड़ियों से घिरे हुए रास्ते पर चलते चलते वह रुकता है। ये जंगल अजीब है, हर पेड़ जैसे कुछ कहता है, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी हवा चलती है, पेड़ों की फुसफुसाहट और एक धीमी सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो परछाई की आवाज। नरेश, तू भाग नहीं सकता। तेरे सवाल यही हैं, तेरे जवाब भी यही हैं। नरेश हिम्मत करके आगे बढ़ता है। एक पुराना टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उसके पास की जड़ के नीचे अजीब सी आकृति, जैसे कोई बैठा हो लेकिन दिखाई नहीं देता। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं वही हूं जो तुझे हर बार रुलाता है, हर बार तुझसे कहता है तू किसी का नहीं, लेकिन मैं तेरी ही परछाई हूं। तू जितना रोएगा मैं उतनी गहरी हो जाऊंगी। वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो नरेश का डर, उसकी असुरक्षा, उसकी असली परछाई थी। क्या मैं कभी कुछ बन सकूंगा? जब तू खुद से नफरत करना बंद करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं डर से बना हूं, और जहां भरोसा होता है वहां डर नहीं टिकता। नरेश पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं थक गया हूँ, हर दिन लड़ते लड़ते। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। तो फिर उठ और उस आत्मा को खोज जो तुझसे पहले भी इसी जंगल में आई थी। वो तुझे रास्ता दिखाएगी। नरेश उठकर झरने की ओर बढ़ता है। हर आत्मा को एक बार खुद से मिलना पड़ता है, पर कुछ आत्माएं वो होती हैं जो जीते हुए मर जाती हैं और फिर जंगल में भटकती हैं, किसी और की राह तकती हुई। नरेश अब झरने के पास पहुंचता है। सामने एक बूढ़ा सा इंसान बैठा है। कौन हो आप? तू मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि मैं तू ही हूँ। वो तू जो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, जो डर में जीता रहा और किसी को अपनी कहानी नहीं बता सका। वो आत्मा कोई और नहीं, एक अधूरा भविष्य था जो बिना उम्मीद के वक्त से पहले मर गया। तू अब भी जीवित है, तेरे पास अब भी चुनने का हक है। तू अनाथ नहीं है नरेश, तेरी हिम्मत तेरा सबसे करीबी रिश्ता है। जैसे ही तू खुद से प्यार करना शुरू करेगा, तेरे अंदर का भाग्य तुझे आवाज देगा। अब मैं डरूंगा नहीं, मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। हर बच्चा जो रोता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो बस एक आवाज़ चाहता है। और आज नरेश को अपनी आवाज़ मिल चुकी थी, अपने ही मौन में। अब वह अपने गांव लौट जाता है।